अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज़ ऑफ रेस्ट आई एम बैक। कुछ छोटी सी एक ब्रेक आ गई थी, तो आज हम करने वाले हैं पोको X3 Pro का रिव्यू, तो एंजॉय। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोको X3 Pro किस बंदे के लिए, किस तरह के बंदे के लिए बनाया गया है, किस तरह के यूज़र के लिए बनाया गया है। तो पोको X3 बनाया गया है, पोको X3 Pro बनाया गया है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग नेम्स हैं बिकॉज हर नेम के साथ प्रो लग गया है। पोको X3 Pro बनाया गया है एक हार्डकोर गेमर के लिए जो कि एक सस्ती अमाउंट में, एक कम अमाउंट में बहुत अच्छी डिवाइस ढूंढ रहा है जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी हो, बाकी सब कुछ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार है। तो इस वक्त इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 860। ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो 855 प्लस का अपडेटेड वर्जन है। 855 प्लस इसे कह सकते हैं। 855 2 साल पुरानी चिपसेट है, यानी इस वक्त चल रहा है 888, स्नैपड्रैगन 888 एंड 875 दोनों चल रहे हैं, और उससे पहले 865 था। और 865 का जो अपडेटेड वर्जन है 870 वो हमें देखने को मिल जाता है पोको F3 में, जो कि एक बहुत अच्छी बाई है। अगेन मिस्टर हुज़ा बॉस ने उसको नंबर 1 पे रखा था, तो या दैट वाज अमेजिंग। उसके अलावा अगर इस फ़ोन की बात कर लें तो स्नैपड्रैगन 860 है जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अब मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहूँ, जो फ्लैगशिप प्रोसेसर 3 साल पुराना भी है वो आज के मिड रेंज प्रोसेसर से, 700 सीरीज़ के प्रोसेसर से बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर कर लें। तो अगर आपने गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है 50,000 के अंदर। दिस इज़ दी बेस्ट चॉइस नो मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो पोको X3 Pro ऐसे बंदे के लिए बनाया गया है जो कि परफॉर्मेंस चाहता है, जो कि चाहता है कि उसका फ़ोन लैग ना करे, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी उसमें चीज़ें चलाई हो वो लैग ना करे। तो पोको X3 Pro उस बंदे के लिए, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि आपको पोको X3 Pro लेना क्यों चाहिए और मैंने क्यों लिया। अब उसकी वजह सिंपल सी रीज़न थी, मैं एक ऐसा यूज़र हूँ जिसको जो कैमरा पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, डिज़ाइन पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो है ना वो फ्लैगशिप वाला चाहिए होता है, परफॉर्मेंस जो है वो फ्लैगशिप वाली चाहिए थी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट गेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस। अब नोट 10 Pro, नोट 9S, जो रेडमी की नोट सीरीज़ है वो बहुत सक्सेसफुल रही है, लेकिन उसको ना लेने, मैं पिछले 3 साल से वही यूज़ कर रहा हूँ। 2-3 साल से मैंने ऑन ऑफ यूज़ किया नोट सीरीज़। 7 भी रखा, 8 नहीं लिया था, 9S रखा, 9 Pro यूज़ किया, उसके बाद अलावा पोको X3 लिया, वो भी सेम चीज़ थी। तो इस फ़ोन के पीछे आने की वजह सिर्फ ये थी कि मुझे ये पता था कि इसको मैं 1 महीना चलाऊँ या मैं इसको 1 साल चलाऊँ, ये फ़ोन परफॉर्मेंस वाइज मुझे तंग नहीं करेगा। ये चाहे 2-3 साल भी आप चला लें तो ये फ़ोन आपको परफॉर्मेंस वाइज तंग नहीं करने वाला। तो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड मी बाइंग दिस। उसके अलावा जो एडिड पर्क्स हैं वो इसके ये हैं कि यार पबजी हो या कॉल ऑफ ड्यूटी हो या कोई और भी गेम हो, ये फ़ोन ना हीट होता है और ना ये फ़ोन परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है, सही है। तो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। 2-4 घंटे गेमिंग करने के बाद भी आपको इसकी परफॉर्मेंस में कोई सीन कम नहीं मिलता, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं इसके प्रॉपर फुल रिव्यू का। फर्स्ट जो हमारी सेगमेंट है वो परफॉर्मेंस, रैम, स्टोरेज। अच्छा, जब बात कर लें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस की मैं ऑलरेडी खैर काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कर चुका हूँ। स्नैपड्रैगन 860 लगाया गया है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलने वाली, मामला ख़त्म है। आई वुडंट टॉक मोर अबाउट दिस। स्नैपड्रैगन जो 720, 730, 732G है, इवन जो 750 है जो वन प्लस नॉर्ड में हमें देखने को मिल जाता है, ये उससे भी बहुत बेहतर चिपसेट है। तो अगर आप चिपसेट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होने वाली है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि Xiaomi एक्चुअल में वो चीज़ें लगाता नहीं, सिर्फ एडवर्टाइज कर देता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें वाकई ही लगाया गया है। उसके अलावा इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 6 और 8 GB की रैम और 128 और 256 की स्टोरेज। अब UFS 3.1 की स्टोरेज लगाई गई है जो कि बहुत फास्ट है, ऑलमोस्ट आई थिंक 3.2 आई है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फास्टेस्ट स्टोरेज में से एक है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको 128 या 256 की स्टोरेज की ऑप्शन मिल जाती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जिसने 8 GB वाला लेना है उसको 256 मिलेगी, जो 6 GB वाला लेना चाह रहा है वो उसको 128 मिलेगी। 6 GB वाला वर्जन आपको 40,000 में देखने को मिल जाता है, 8 GB वाला आपको 45 से लेके 48,000 में देखने को मिल जाता है, 45-46,000 में आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाता है। और अगर आप ऑफिशियली परचेज करें मी स्टोर से तो कि आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, वो आपको 48,000 में मिल जाएगा 8 GB वाला। तो इज़ इट वर्थ इट? टोटली इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज नो इश्यूज़ एट ऑल, नो लैग्स, नॉट मैनी बग्स, सॉफ्टवेयर के बग्स इसमें नहीं है। पोको X3 में लास्ट ईयर थे थोड़े से, लेकिन वो इसमें करेक्ट कर दिए गए हैं, तो इसमें बग्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। नॉट अ बिग फैन ऑफ MIUI के ट्रेडिशनली बहुत इश्यूज़ होते हैं। इंटरफेस बुरी नहीं है लेकिन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं।
तो इसमें कुछ इश्यूज जो नेचुरली MIUI में आपको देखने को मिलते हैं वो हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप बात कर लें प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कॉल वाला इशू था वो इसमें देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा जो ऐप फ्रीजेज हैं वो इसमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज प्रोसेसर इतना ज़बरदस्त है कि वो ऐप फ्रीजेज नहीं आपको देखने को मिलते अनलेस कोई ऐप ही फॉल्टी हो। टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर थिंग, मेरे पास कुछ खास ऐड करने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट कि ये फ़ोन परफेक्टली 120 हर्ट्ज़ पे अपने सॉफ्टवेयर को कैरी कर सकता है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्क्रीन का सेगमेंट। अच्छा, इसकी स्क्रीन के बारे में मेरे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। इसकी स्क्रीन बुरी नहीं है, लेट्स मेक दैट क्लियर। इसकी स्क्रीन एक बहुत अच्छा अबव एवरेज IPS यूनिट इसमें लगाया गया है जो कि 120 हर्ट्ज़ है। अब 120 हर्ट्ज़ आपको Redmi Note 10 Pro में भी देखने को मिल जाता है, लास्ट ईयर के Poco X3 में भी देखने को मिल जाता है। तो व्हाट्स डिफरेंट इन दिस वन? अच्छा, इसमें डिफरेंट ये है कि Poco X3 Pro में जो चिपसेट लगाई गई है Snapdragon 860, एंड आई हैव अ फीलिंग कि मैं अभी तक जितनी सारी बात की वो सारी चिपसेट के बारे में है। खैर, ये भी चिपसेट के बारे में होने वाला है कि इसकी जो चिपसेट है वो इजीली 120 हर्ट्ज़ को कैरी कर सकती है, ठीक है। तो जो बाकी दो फ़ोन्स थे उनकी चिपसेट ज़्यादा देर MIUI को 120 हर्ट्ज़ पे कैरी नहीं कर सकती थी। ये चिपसेट थकती नहीं है, ये चिपसेट हीट नहीं होती, इस चिपसेट पे कोई लोड नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप 8GB या 6GB वाला वर्जन ले लें कोई मसला नहीं होने वाला, जितनी ऐप्स हैं सारी चलती रहेंगी, कोई मसला नहीं आएगा। तो 120 हर्ट्ज़ का जो इसमें पैनल लगाया गया है वो बड़े आराम से 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको प्रोवाइड करता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और आपको इस पैनल से कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, अगर आप AMOLED पैनल लेना चाह रहे हैं तो आप Mi 11 Lite या Redmi Note 10 Pro की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप गेमर हैं, तो अगर आप गेमर हो के AMOLED पैनल और 120 हर्ट्ज़ लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको Poco F3 देखना पड़ेगा, जो कि इससे कम से कम 10,000 ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, 6GB वाला वर्जन। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली कम है तो ये लें, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, आप 55-60,000 तक जा सकते हैं, तो Poco F3 माइट बी अ बेटर चॉइस अगर आप स्क्रीन AMOLED ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके कैमरा पे। कैमरा आई फील लाइक बहुत से लोगों की आजकल मेन प्रायोरिटी होती है, जिसकी वजह से लोग इस फ़ोन को नहीं परचेज़ करना चाह रहे थे, बिकॉज उनका ये ख्याल था कि कैमरा इसका इतना अच्छा नहीं है। फ्रेंकली आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ कैमरा पर्सन कि मुझे 48 या 108 मेगापिक्सल से कुछ खास फ़र्क पड़े। मुझे फ़र्क पड़ता है एक्चुअल क्वालिटी से। मुझे फ़र्क पड़ता है हाउ डज़ द फ़ोन परफॉर्म इन एवरी डे सिचुएशन। जब मैं 10 तस्वीरें ले रहा हूँ आसमान की या अपने दोस्तों की या अपनी खुद की, तो ये फ़ोन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस कंसिस्टेंसी कैसी है फ़ोन की। तो आई वुड से कि ये 48 मेगापिक्सल है, इसमें सेम जो सेंसर हैं वो Poco X3 लास्ट ईयर जो Poco X3 NFC था उसमें लगाए गए थे, वही सेंसर्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ मोर देन ओके, इट इज़ मोर देन गुड इनफ फॉर द प्राइस टैग। इस प्राइस रेंज में आपको Realme 8 Pro यानी 47,000 समथिंग का वो फ़ोन आता है, और सैमसंग का A52 वो 52,000 का है, वो बाहर चला जाता है, लेकिन अगेन सिमिलर रेंजेस हैं। और आपको Redmi का अपना Note 10 Pro, ये बहुत अच्छे कैमरास प्रोवाइड करेंगे, लेकिन Poco X3 Pro का कैमरा बुरा नहीं है, आपके डेली यूज़ आराम से आपके निकालेगा। मेन कैमरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेंसर लगाया गया है, और बड़े आराम से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। जो सेकंड सेंसर है वो अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड इज़ मोर देन गुड इनफ। ये सेम Redmi Note 10 Pro और दूसरे जो सिमिलर आ रहे हैं इस प्राइस टैग के, वो वाला सेंसर है। तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, विच इज़ प्रीटी शिटी इन माय ओपिनियन, वो सिर्फ यहाँ डेकोरेशन के लिए। और चौथा टाइम ऑफ डेप्थ फ्लाइट सेंसर है और समथिंग लाइक दैट, वो भी यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कैमरा के सैंपल्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। द डायनेमिक रेंज इज़ प्रीटी गुड। पोर्ट्रेट मोड जो है काफ़ी अच्छा फोकस करता है, काफ़ी अच्छे ब्लर्स करता है। फ़ोन की चिपसेट अच्छी होने की वजह से ये इमेज प्रोसेसिंग और ओवरऑल जो सारे मामला हैं उनको बड़े आराम से हैंडल कर लेता है, और इसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एनीवेज, कैमरा इज़ मोर देन गुड इनफ, आपको सेटिस्फाई करेगा। तकरीबन हर सिचुएशन में अच्छा ही परफॉर्म करता है। नाइट टाइम में इसमें कुछ आपको नॉइज़ देखने को मिल जाती है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है इस रेंज के फ़ोन में। कोई भी फ़ोन लेंगे, सैमसंग लेते हैं, कोई और भी, उसमें एक्सपेक्टेड होगी। तो आई फील लाइक दिस वॉज मोर कंसिस्टेंट। अब मैं इसका सैमसंग से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकता A52 से, बिकॉज वो मेरे पास सेट नहीं है, लेकिन A52 इससे बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन कितना बेहतर परफॉर्म करेगा ये मैं क्लियरली नहीं बता सकता। आई वुड स्टिल से कि इसका कैमरा बुरा नहीं है, ठीक है। आपने उस चीज़ पे नहीं घबराना कि भाई इसका कैमरा बहुत बुरा है या आप बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। Redmi Note 10 Pro, A52 और Realme 8 Pro से थोड़ा सा नीचे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एवरीडे लाइफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन पे आर्ग्यूबली मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन इसका डिज़ाइन क्योंकि लास्ट ईयर से सिमिलर है Poco X3 NFC से, तो आई डोंट थिंक दैट्स बिग ऑफ अ डील। अब इसका डिज़ाइन इट्स नॉट फ्लैटरिंग एट ऑल,
इट्स नॉट फ्लैटरिंग एट ऑल, इतना कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है। मुझे पसंद है, वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इससे कोई नफ़रत है कुछ, अगर नफ़रत होती मैं फ़ोन क्यों लेता। तो आई लाइक द बैक ऑफ दिस फ़ोन। इसके बैक के दोनों जो दरमियान में स्ट्रिप जा रही है उसके ऊपर एक पोको की ब्रांडिंग है और वो ग्लॉसी सी और थोड़ी रेनबो इफेक्ट वाली जगह है, सरफेस है, और बहुत प्यारी लगती है, मतलब एक फ़ोन को नया डायमेंशन दे रही है। और साथ में जो उसके दोनों तरफ जो हैं आपको मैट स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती हैं। ये ब्रॉन्ज़ कलर है, मेरे पास बहुत पसंद है मुझे। ब्रॉन्ज़ Redmi Note 10 Pro में मैंने ब्रॉन्ज़ लिया था, जो कि आपको वीडियो आई कार्ड में मिल रही है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें मैंने ब्रॉन्ज़ लिया है, बहुत खूबसूरत कलर है और आई लव इट। जो इसकी एक चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, एक तो वो इसकी थिकनेस है 9.4 mm, इट इज़ वेरी थिक बाय टुडे स्टैंडर्ड। और दूसरा इसका कैमरा मॉड्यूल, इसका कैमरा मॉड्यूल इट्स अगली टू से द लीस्ट। तो बाकी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इसमें IR ब्लास्टर, इसमें हेडफोन जैक, इसमें 2 माइक्स, स्टीरियो स्पीकर्स, चार्जिंग पोर्ट और सिम स्लॉट और साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको सब कुछ यहाँ पे पूरा देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की और इसकी चार्जिंग की। इसकी बैटरी इसमें लगाई गई है 5140 mAh की बैटरी, जो कि Redmi Note 10 Pro और Mi 11 Lite और जो भी कंपेटिटर्स हैं उन सबसे बड़ी है। A52 हो गया या Realme 8 Pro हो गया, सबसे बड़ी इसकी बैटरी है। थोड़ी सी बड़ी है, काफ़ी सारे कंपेटिटर्स हैं, 100-200 mAh ज़्यादा बड़ी है, लेकिन स्टिल इट काउंट्स। अगर आप बात कर लें 120 हर्ट्ज़ पे, तो ये फ़ोन आपका एक दिन बड़े आराम से निकालता है और रात को आपको 20-30% चार्ज आपको फिर भी देखने को मिल जाता है, इवन उससे ज़्यादा, अगर आप 6 से 7 घंटे इसका स्क्रीन टाइम डेली का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद इसका अगर आप एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग की परफॉर्मेंस पे, तो आपको गेमिंग पे भी ये फ़ोन आई डोंट थिंक 5-6 घंटे से कम देगा। मैं 3 से 4 घंटे PUBG पे लगातार खेलता रहूँ, ये 4 घंटे में कोई 40% कम करता है, तो 40 से तो ज़्यादा ही करेगा, खैर 40-50% के अराउंड कम करता है, तो विच इज़ प्रीटी क्रेज़ी। इसकी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है और 120 हर्ट्ज़ पे बड़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। अगर आप उससे भी बेहतर करना चाहते हैं, आप 60 हर्ट्ज़ पे कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज़ पे अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो ये फ़ोन 2 दिन तो बड़े आराम से निकालेगा, और अगर आपका हैवी यूज़ है तो आपका 1.5 दिन निकल जाएगा। मेरे यूज़ पे ये तकरीबन 1 दिन से ऊपर ही चल जाता है। मैं इसको 24 घंटे या 28 घंटे बाद तकरीबन इसको मैं चार्ज करता हूँ और फुल चार्ज करता हूँ। तो इसकी उसके बाद आ जाते हैं इसकी चार्जिंग पे। चार्जिंग इसकी है 33 वाट की और फास्ट चार्जिंग है, बहुत अच्छी चार्जिंग है। इधर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आई हेट सैमसंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने अभी तक अपने फ़ोन्स में 15 वाट से बड़े चार्जर नहीं दिए। 15 वाट पे सैमसंग A52 की जो चार्जिंग है वो बहुत स्लो है, और A52 ना लेने की वजह ही यही थी क्योंकि मुझे एक डेली ड्राइवर फ़ोन चाहिए था अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। अब मैं आधा घंटा इसको चार्ज कर रहा हूँ तो ये 50% मुझे चार्ज करके दे देता है, जो कि 5000 mAh की बैटरी के लिए बहुत रीज़नेबल है, मोर देन रीज़नेबल है। तो मुझे पता है 50% में मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा। हाँ, इसकी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ कि अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो ये फास्ट चार्ज मतलब करता है, लेकिन बहुत स्लो फास्ट चार्ज करता है। फिर वो उतना 33 वाट वाली फास्ट चार्जिंग नहीं रहती। आपने इसको स्क्रीन ऑफ करके रख देना है तो फिर ये फास्ट चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये इसकी बैटरी लाइफ के बारे में स्टैट से कुछ। बाकी परफॉर्मेंस का मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। अगर मैं गेमिंग की बात कर लूँ तो PUBG में ये एक्सट्रीम और HDR, यानी HDR के साथ आपको 60 FPS देखने को मिल जाते हैं, और जो आपका अल्ट्रा HD होता है उसके साथ आपको 40 FPS देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा जो है। बाकी सारी सेटिंग्स के साथ आपको एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है। आपको ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से, और आपको जो बाकी सब कुछ है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। आप 3-4 घंटे गेम खेलें और आपका अगर रूम नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो ये फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होगा और लैग तो बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज इसकी चिपसेट इज़ मोर देन इनफ। मैंने इसकी जो यूज़र स्टैट्स चेक किए थे, तो जब PUBG खेल रहे होते हैं HDR प्लस एक्सट्रीम पे, तो इसका जो GPU है वो तकरीबन 65-70% चल रहा होता है, विच इज़ मोर देन लाइक रीजनेबल, राइट। और गेमिंग की अगर बात कर लें तो मैं गेम टर्बो को भी मेंशन करना चाहूँगा, जो Xiaomi के MIUI में बिल्ट इन फीचर है, जो कि गेमिंग के दौरान आपको स्पेसिफिक फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप उसके FPS और आपकी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन मिनिमाइज़, साथ में जो ऐप्स हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप हज़ारों और चीज़ें कर सकते हैं। जिसमें एक और मज़े की चीज़ है वो है वॉइस चेंजर, तो वॉइस चेंजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पोको X3 Pro का रिव्यू। अगर मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो आई वुड से कि दिस फोन वॉज डेफिनेटली वर्थ द मनी। ये था 45,000 समथिंग का मुझे कॉस्ट किया था, और मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, महीने से ऊपर हो चुका है, तो आई थिंक इट्स मोर देन वर्थ इट, इट्स वर्थ एवरी सिंगल रुपी। तो मेरी इससे कोई कंप्लेंट नहीं है, और मैं अगर आप गेमर हैं तो आई डोंट थिंक आपको पास कोई और ऑप्शन है 45,000 या 40,000 के अंदर। आप यूज़ में देखें तो आपको 2-3 हज़ार और भी कम में मिल जाएगा, जो कि 1 महीना या 20 दिन चला हुआ हो।
तो उसके लिए आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। तो या दिस वॉज इट, आई लव दिस फ़ोन। एक डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, उसके अलावा आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स एट ऑल। तो ये था पोको X3 Pro। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।